आज सैयदना आला हजरत के अहब्बुल खुलफा हजरत सदर शरिया के जिक्र की बात आई है। हजरत हाफिज मिल्लत के रफीक दर हमारे खानदानी रिश्ते के एतबार से हमारे भाई हजरतुल अल्लाम मौलाना मुफ्ती गुलाम यज़दानी साहब अली रहमा को जैसे ही हजरत सदर शरिया की वफात की खबर लगी, उनकी जुबान पर वो आयत आई जिसकी मैंने तिलावत की। जब उसके आदात की तखरीज हुई तो वो तारीख वफात 1367 उस ये तखरीज हुई। बहरहाल सदर शरिया के बारे में आपने एक शेर सुन लिया, दो शेर शफीक जौनपुरी की से। शफीक जौनपुरी मुझे तो नहीं मालूम था, मगर मेरे उस्ताद जलालतुल इल्म हाफिज मिल्लत ने बताया कि वो हजरत सदर शरिया के शागिर्द थे। शफीक जौनपुरी अपने जमाने में जिगर मुरादाबादी के टक्कर के शायर माने जाते थे, मगर नात गोई की तरफ इनका रुझान भी रहता था। हाँ, नजर आती है गुलशन में हवा ना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे वादे बहार अपनी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार। हमें लाजिम है करना शाहिन शाह बतहा की रजा हुई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। वो बैठे हो उठा हो बारगाहे पाक का पर्दा, वो बैठे हो उठा हो बारगाहे पाक का पर्दा। कहानी दर पे कहता हो शफीके जान सार, कहानी दर पे कहता हो शफीके जान सार। ये तो बहुत बड़े शायर थे। मेरे मामू हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी जी बड़ी शानदार शायरी करते थे। वो उस वक्त सदर शरिया की खिदमत में थे कई रोज से। जब आप बंबई में अपने सफर हज के दौरान सख्त अलील थे, वो फरमाते हैं कि हर वक्त गशी का आलम और बेहोशी में रहते, मगर जैसे ही किसी नमाज का वक्त होता होश में आ जाते, पूछते किस नमाज का ये वक्त है और मुझे वुजू करा दो। वुजू करा देते और आप ऐसे ही बिस्तर पर लेटे हुए अपनी नमाज अदा कर लेते, फिर बेहोश। यही कैफियत थी। अल्लाह अपने दरबार में जिनको मकबूलियत देता है, हर हाजिरी के वक्त जगा देता है। हाँ, ये शान है। जय फरमाते हैं जैसे ही पानी के जहाज ने
रवानगी की सीटी दी, उसी वक्त कफसे उनसुरी से रूह परवास कर गई। बरजस्ता मेरी जुबान पर ये शेर आ गया, मदीने का मुसाफिर हिंद से पहुंचा मदीने में, मदीने का मुसाफिर हिंद से पहुंचा मदीने में, कदम रखने की नौबत भी न आई थी सफीने में। हाफिज मिल्लत के एक अहम रफीक दर और हजरत सदरुशरिया के दो शहीदों में एक शागिर्द, एक मेरे उस्ताद हाफिज मिल्लत हैं और दूसरे हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, वो है। ये दोनों हजरात दरसगाह में जाने के लिए जब अपने नालैन उतारते सदरुशरिया, आपस में लड़ बैठते कि मैं जूते उठाऊंगा। फरमाते हैं हाफिज मिल्लत, मुझसे खुद फरमाया और मेरे साथियों की मौजूदगी में फरमाया, 3-4 रोज की लड़ाई के बाद हम लोगों में इस बात पर सुलह हुई, ये अजमेर शरीफ की दरसगाह की बात है, इस बात पर सुलह हुई कि एक नाल शरीफ आप उठाइए, एक मैं उठाऊं। सुलह हो गई। दोनों एक एक नाल उठाकर, ये नहीं कि कहीं इधर उधर रखते हों या जेब में रखते हों, अपने कुर्ते के अंदर सीने के पास यूं रखकर बटन बंद कर देते। क्या अदब था इन दोनों का, क्या इन लोगों की शान थी, और खुदा की कसम उसी की बरकत है कि सारा हिंदुस्तान हाफिज मिल्लत का ममनून एहसान, सारा पाकिस्तान मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का वो मामून है। अब क्या बोले, ये इन दोनों को ये शर्फ मिला। बहरहाल हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब अली रहमान ने हमारे घर ये खत लिखकर भेजा, वो भी सफर हज में साथ साथ थे, मगर वो चले गए और इधर रुके रहे। सदरुशरिया रुक गए, यानी रूह परवास कर दी। अब फरमाते हैं, कई बार मैंने जब खाने काबा का तवाफ किया तो मैंने तब तक हजरत को अपनी निगाह से देखा, लपक कर मैं करीब पहुंचा तो वो गायब हो गए। बारहा ऐसा साबिका हुआ। सुबहान अल्लाह, कदम रखने की नौबत भी न आई थी सफीने में, मदीने का मुसाफिर हिंद से पहुंचा मदीने में। चलो, हजरत सदरुशरिया अली रहमा के बारे में बहुत कुछ आपने इनसे समाअत फरमा लिया। हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि हमारे हजरत का इल्म क्या था हम वजन न कर पाए, और हमने इल्म भी उन्हीं से हासिल किया और अमल भी उन्हीं से हासिल किया। समझ गए आप? और आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको ऐसा मकाम अता फरमाया कि तमाम खुलफाए आला हजरत ये कहकर पुकारते थे,
अहब्बु खुलफाए आला हजरत। आला हजरत के तमाम खलीफों में सबसे ज्यादा आला हजरत के महबूब और पसंदीदा सदर शरिया। बहरहाल मैं तो उनकी गुबारे खाक भी नहीं, मगर एक निस्बत है बस, और जिंदगी भर मैं उनका ममनून एहसान हूं, और जिंदगी के बाद भी कि मुझे, मैंने जो थोड़ा सा इल्म यानी उर्दू से लेकर फारसी, फारसी से लेकर अरबी कवायद की इब्तिदाई किताबें आपसे पढ़ी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब में और दूसरे तरीकों पर उनसे बड़ी बड़ी किताबों का फैज मुझे हासिल हुआ, और उन सब बातों की तफसील बयान करना बिल्कुल अबस, बल्कि ये है कि उसको छुपाना ही जरूरी है। बहरहाल सदर शरिया का फैजान आज भी कायम। मैं इल्मे तजवीद अपने बड़े मामू फैजुल आरिफीन गुलाम आती साहब अलैहि रहमत से पढ़ता था। उन्होंने जुबान पर तजवीद के कवायद जारी करने की बहुत कोशिश की, मगर कम ही जारी हुआ। तो मुझसे फरमाया, उन्होंने रमजान मुबारक की पहली तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक एक एक पारा रोजाना सदर शरिया के मदार पर पढ़ा करो। मैंने पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान अजीम की बाकायदा तलावत तजवीद के साथ तरतील को के मलहूज रखते हुए मैं पढ़ने लगा। ये सब उनका फैजान है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जब मुश्किल मामलात आते हैं तो फैज मिलता है, और तलबा जो वहां पर अपना मुताला और अपनी तकरारों का मशगला रखते हैं, वो तलबा अपनी जमाअत में एक नंबर होते हैं। ये जान अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया है। बस इतनी बातों पर मैं इत्तेफा करते हुए इतना कह देता हूं कि पाली वालों पर खास नजर करम हजरत सदर शरिया की थी। आखिरी बार आप बिल्कुल तैयार हुए सन 47 में तैयार हुए। 1947 में 11वीं शरीफ की मजालिस के लिए शिरकत के लिए चले। वहां से चले अभी आगरा पहुंचे थे। आगरा से जयपुर की या अजमेर शरीफ की कोई ट्रेन पकड़नी थी। अब वहां ट्रेन के लिए प्लेटफार्म पर पहुंचे तो कोई मुसलमान साहब मिले, बहुत बाकायदा थे, न जान न पहचान। वो आए, आप कहाँ जाएंगे? मैं ट्रेन से अजमेर शरीफ जाऊंगा, जाना है मुझको पाली। आप वापस चले जाइए, रास्ता सही नहीं है, हर तरफ मार काट हो रही है, आप ना जाए। तो हजरत वापस आ गए। बस ये आखिरी
उसके बाद एक लंबा अरसा मेरी तालीम का भी गुजरा, मेरे तदरीस का भी, शेखुल हदीस के मनसब का भी एक लंबा वक्त गुजर गया, 12-13 साल। तब उसके बाद पाली वालों ने सोचा कि जरा एक मर्तबा उसको भी तो बुला लो, तो वो बुलाया। उस वक्त पसंद आया कि नहीं। बहरहाल 3 साल तक नागा हुआ। उसके बाद लोगों ने अब बिल इल्तिजाम हर 11वीं शरीफ में मुझको मदऊ करना शुरू किया। जब 11वीं शरीफ में आता हूं तो आखिर में जब वो लोग मुलाकात करने आते हैं, छिपा समस्त के लोग, तो मुझे कहते हैं आइंदा साल की दावत पेश है। हाँ, ये अब ये हाल है। बहरहाल मैंने भी पाली है। वाह वाह। और वाह वाह। पाली ने मेरी बात को पाला है, पाली है, सुभान मेरी अल्लाह। बात पाली है। वाह वाह। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। बस इतने अल्फाज तकरीर के लिए काफी है। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा सेहत व तंदुरुस्ती और अपनी अमान में। हजरात जो लोग शर्फ अब बैत हजरत का वक्त आ गया है और खुतबा सदारत आप मुख्तसर या तवील जो सुनने को तैयार हो। शर्फ बैत जो लोग चाहते हैं वो करीब रहें और दुआ फरमा देंगे। और अंजुमन जमात रज़ा मुस्तफ़ा पाली की तरफ से मदरसा इमाम अहमद रज़ा और मदरसा अज़रुल उलूम के असातिज़ा इमाम हज़रात की कदोकाबिश की बुनियाद पर मोहम्मद उज़ैर, मोहम्मद मुहीब और मोहम्मद फरहान और मेहदी हसन को जमात रज़ा मुस्तफ़ा पाली की तरफ से जो इनाम मिलना था वो तंजीम के अराकीन की तरफ से इन चारों तलबा कराम को दे दिए जाएं। ठीक, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाएं शर्फ बैत हासिल करने के लिए। क्या कुछ फरमाएं? बस सलात व सलाम पढ़ना है खाली बस। जी ना आप लोग मुरीद होते ही रहते हैं। हाँ, अब आप बाकी सबको आप मुरीद कर लें। ओह, माशाअल्लाह। हाँ, फातिहा। सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम
वाली वसाबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हाँ, जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ वैसे आप लोग पढ़ते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हुजूर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी सब किताबों पर और उसके जुमला रसूलों पर, क़यामत के दिन पर, और इस बात पर कि नेकी और बदी की तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से है, और इस बात पर कि मरने के बाद उठना है। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़्क़े इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। या अल्लाह, मैंने तौबा की अपने गुनाहों से, इलाही मेरी तौबा कबूल फरमा। मैं अहद करता हूँ कि अहले सुन्नत व जमात के सच्चे मजहब पर कायम रहूँगा। नमाज, रोज़े, हर फर्ज, हर वाजिब को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा और हर किस्म के गुनाह से बचता रहूँगा, खासकर झूठ, बदी, गीबत, चुगली, बदमज़हबों की दोस्ती और उनके मेल जोल से बचता रहूँगा। या अल्लाह, मुझे अहले सुन्नत व जमात के सच्चे मजहब पर कायम रख और मुझे शरीयत का पाबंद बना, गुनाहों से बचा। या अल्लाह, मैं मुरीद हुआ सिलसिले अलिया, आलिया, कादरिया, बरकातिया, रज़विया, मुस्तफ़ाविया और अमजदिया, अजीजिया में मैंने अपना हाथ हुजूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैह के दस्ते पाक में दिया। इलाही, मुझे सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदों में और उनके गुलामों में, औरतें औरतें और उनकी कनीज़ों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उन्हीं के गिरोह में उठा। अब दोनों हाथ उठाओ, दुआ करो। अल्लाह माशुरनी माशुरा हाँ उलाए फी जुमलत सय्यिदना सय्यिदना मुहम्मद अल्लाहुम्मा रब्बना अक़िमनी व अक़िम सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व आलिहि वसल्लम। मैं मौजूदा दौर में सादात किराम में सबसे ज़्यादा हज़रत गुलजार मिल्लत के ऊपर एतमाद करता हूँ और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मसलक आला हजरत की दावत देने में और लोगों को उससे मुंसलिक रखने में अपनी पूरी
कुव्वत वो इस्तेमाल फरमाते हैं। इसलिए इनका वजूद बहुत कीमती है। दुआ करो कि अल्लाह ताला इनका ये फैज़ान हमेशा कायम रखे और इनकी उम्र जलील में बरकत अता फरमाए। रफ़ीक़ान मिल्लत, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल है कि आज मेरे साथ आपकी ज़ियारत का आपको भी शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह ताला हमेशा इनके फ्यूज बरकत कायम रखे। पीरी मुरीदी का असल मकसद ये नहीं है कि मेरा कारोबार चमक जाए और मेरे घाटे और नुकसान का दरवाज़ा बंद हो जाए, या ये कि मेरी औलाद नहीं पैदा होती, औलाद पैदा हो जाए, फलां पीर साहब से मुरीद हो जाओ, साहिब औलाद हो जाओगे, वगैरह वगैरह। इसलिए ये पीरी मुरीदी का सिलसिला इन वजूह असबाब से नहीं, बल्कि ये गौसे आजम की गुलामी कबूल करने के लिए सारी हाजत रवाई सरकार गौसे आजम फरमाते हैं। और वो अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील शान नुमाइंदे। इसीलिए आला हज़रत ने ये अर्ज की, बारगाह रिसालत में तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। समझ गए आप? तो ये सरकार गौसे पाक से आपका ताल्लुक जोड़ने के लिए और आपके ईमान की हिफाजत के लिए ये पीरी मुरीदी चलती है। इसके अलावा और कोई मकसद और दुनियावी हो तो बड़ी कदम हिम्मती है, और मुरीद होने के मकासद में सबसे मामूली मकसद को सामने रखा। इसलिए याद रखें इसी बात को। समझ गए आप? हाँ, एक साहब ने ख्वाब देखा कि रसूल पाक का एक जगह दरबार लगा हुआ है और लाइनें लगी हुए हैं, और एक दरबार सबकी एक सर्टिफिकेट मांगता है, भाई वहां का टिकट लाए हो, जो लाता उसको अंदर करता। ये साहब जिन्होंने ख्वाब देखा था, इन्होंने कहा कि यार आगे बढ़ना चाहिए। वो बड़े, अब उसने पूछा टिकट का, टिकट तो नहीं है मेरे पास, जाओ पहले टिकट लेकर आओ तब उसके बाद। अब सख्त मुश्किल में वो पड़े कि कहाँ वो टिकट मिलेगा कि हाजिरी हो। तो उनको ख्वाब में एक मर्तबा किसी बुजुर्ग ने बताया कि शेख अहमद रजा की बारगाह में हाजिरी दो, उनसे मिलो। तो वो उनका कहाँ मिलेंगे? क्या बरेली में? तो ठीक आए बरेली, देखा आप फतवे में मुनामिक हैं, बैठ गए कि कब टिकट मिलता है, कब मिलता है, कब मिलता है। जब एक फतवा लिखकर फारिग हुए
तुम देर से बैठे हो, क्या काम है? कि बस मैं ऐसे ही हाजिर हुआ कि आपकी ज़ियारत कर लूं। चलो इधर आओ। करीब आए तो अब उनको बैअत किया, शजरे मुबारका पर उनका नाम और अपना दस्तखत सबत किया। फरमाया ले जाओ, यही टिकट है। ये नहीं फरमाया कि ये शजरा है, ले जाओ यही टिकट है। अब आए, दूसरे मर्तबा ख्वाब देखा तो अब वो टिकट मांगा गया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शजरा लेके पेश कर दिया। चलो चलो आओ चलो। इस तरह से बारगाहे रिसालत तक पहुंचने के लिए ये पीरी मुरीदी का सिलसिला। समझ में आई बात? हजरत गुलजार मिल्लत भी इस जमाने के बेहतरीन पीरों में। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत दे। सुबह सादिक अगर नहीं हुई होती तो मैं और देर तक कुछ आप लोगों का वक्त लेता। बस अल्लाह ताला आप तमाम हजरात की जायज़ मुरादें पूरी फरमाए, सब जायज़ मुरादें, और सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको मज़हब अहले सुन्नत, जिसकी इस जमाने में ताबीर मसलक आला हज़रत से होती है, उस पर मुझे आप सबको मरते दम तक कायम रखे और उसी मजहब व मसलक पर हुस्ने खात्मा अता फरमाए। बस अब उसके बाद तो शफाअत मिलनी। अल्लाह खैर।